प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। खानदानी दुश्मनियां नस्ल दर नस्ल चलती हैं और इसमें कई अफराद अपनी जान से जाते हैं। लाहौर के नवाही इलाके शादरा में भी खानदानी दुश्मनी की वजह से मुखालफिन ने फायरिंग कर दी, जिससे एक शख्स हलाक और एक जख्मी हो गया। शादरा के इलाके चमन पार्क का रिहायशी हैदर अली भट्ट कार में सवार अपने दो साथियों के हमरा शादरा मोड़ के करीब से गुजर रहा था कि नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर हैदर भट्ट मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि उसका एक साथी तारिक शदीद जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 7 माह कबल हैदर अली का एक भाई राजा भट्ट भी खानदानी दुश्मनी की भीड़ चढ़ चुका है और हैदर का कत्ल भी इसी अदावत का शाखसाना है। वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ साहब और अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब से ये अपील करता हूँ कि राजा खुर्रम भट्ट साहब का जो उनका कत्ल हुआ उसकी इंक्वायरी लगी, उसके बाद उसके वालिद साहब सदमे से वफ़ात पा गए और अब जो है वो हैदर भट्ट साहब का भी उन कातलों ने कत्ल कर दिया है। मैं मीडिया के हवाले से ये जो हमारा मीडिया है, मैं खादमे आला पंजाब से ये खुदारा अपील करता हूँ कि हमारे ये जो कातिल हैं इनको गिरफ्तार किया, जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मकतूल का खानदान अपने आप को सियासी खानदान कहता है और उनका कहना है कि वो गुज़िश्ता कई सालों से अवाम की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई सिला नहीं दिया गया। पहले हमारे घर के एक फर्द को कत्ल किया गया, जिसके सदमे से मकतूल हैदर के वालिद का इंतकाल हो गया था। अब हैदर को भी कत्ल कर दिया गया, जिसके साथ अब तक इस घर से 3 जनाजे उठ चुके हैं, लेकिन हमारी दादरसी के लिए यहाँ कोई नहीं आया। यहाँ तक कि हमें एहतजाज करने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही और पुलिस हम पर दबाव डाल रही है। मकतूल के लवाहिकीन ने लाश को मेन बाजार में रखकर नारेबाजी की और कातलों को फांसी देने का मुतालबा किया। राजा खुर्रम भट्ट साहब के जो वालिद साहब थे वो इसी सदमे में आज से 15 दिन पहले सदमा बर्दाश्त ना करते हुए वो इंतकाल करके वफात पा गए। नवाज शरीफ साहब 3 जनाजे इस घर में निकल चुके हैं, मगर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और इसके लिए हम मीडिया के वासल से हम GT रोड पर एहतजाज करना चाहते हैं, मगर पुलिस ने हमें उस पर भी रोक दिया है कि आप एहतजाज ना करें। सूबाई दारुल हुकूमत में हर दूसरे दिन कोई ना कोई शख्स खानदानी दुश्मनी की भीड़ चढ़ जाता है। पुलिस मुल्ज़िमान को पकड़ने का दावा तो करती है, इसके बावजूद इन कार्रवाइयों में कमी नहीं आती। कैमरा टीम के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। रावलपिंडी में चोरी और डकैती की वारदातें मुसलसल बढ़ रही हैं। यहां के अडियाला रोड से डकैती की वारदात के बाद फरार होने वाले 4 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान का ताल्लुक डकैतों के बैनुस्सूबाई गिरोह से है। रावलपिंडी में थाना सदर बैरूनी के इलाके अडियाला रोड पर राहजनी, डकैती, नकबजनी और चोरी की वारदातें मामूल बन चुकी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह थाने की इमारत का अपने इलाके से कई मील के फासले पर वाक़या होना है। शायद इसी वजह से थाना सिविल लाइंस के इलाके में कायम थाना सदर बैरूनी के अफसरान को भी वारदात की सूरत में अपने इलाके में पहुँचने के लिए 1 घंटे का वक्त दरकार होता है। चंद रोज कबल 6 मुसल्लह अफराद अडियाला रोड के रिहायशी मोहम्मद इकबाल के घर में दाखिल हुए और असलहे की नोक पर 70 तोले सोना और नकदी लूट ली। फरार होते वक्त डकैतों ने गश्त में मसरूफ पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, मगर फायरिंग के तबादले के बाद पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम उधर वारदात कर रहे थे, इनका एक साथी मुल्ज़िम अपना साथ गुजरे हैं। एक उधर गाड़ी खड़ी थी जो मशकूक सी थी, उसके पास खड़े हो गए हैं। 4 कांस्टेबल थे और मैं उधर साइड पे था और उन्होंने उसको चेक किया है, उससे मैगजीनें मिली हैं पिस्टल की और उधर ही खड़े हुए, साथ ही वो घर से बाहर निकले। एक आदमी जो है उसके हाथ में वो बैग था सोने वाला, वो जब भागा है तो मुलाजमान ने उसको काबू करने की कोशिश की है तो उन्होंने फायरिंग की है, ये साइड पे हो गए हैं। फिर दोबारा इन्होंने कोई जान की परवाह नहीं की है और 1-2 को मारा है। अवाम पीछे लगी, लेकिन जब फायरिंग हुई है तो अवाम वाले साथ भाग गए थे। मुलाजिम जो है इन्होंने कोई परवाह नहीं की है और इन्होंने पकड़ लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान का कहना है कि वो जहां आलीशान घर देखते हैं वारदात कर डालते हैं और इससे कबल भी डकैती के मुकदमात में जेल की यात्रा कर चुके हैं। अडियाला रोड पर डकैती कर रहे थे, पकड़े गए।
कब से कर रहे हैं? ये हमें 1.5 महीना हुआ है। इससे पहले कितनी वारदात है? इससे पहले टोटल ये 2-3 की हैं बस। नासिर और ये शेख भट्ट साहब और सनी और मैं, और 2 जो भाग गए हैं वो वही जाते थे, हम बाहर खड़े होते थे, मोटरसाइकिल में जाते थे गाड़ी पे, वो चाह गाड़ी पे होते थे, हम मोटरसाइकिल पे बाहर खड़े थे। मोटरसाइकिल पे हम खड़े होते थे, बाकी अंदर जाते थे भाई, तो बस हम ये आते थे तो हम निकल जाते थे। कैसे आते थे, क्या करते थे? कुछ नहीं, बस आते थे, ये गाड़ी में आके बैठते थे तो हम बस मोटरसाइकिल हमारी स्टार्ट होती थी, निकल जाते थे। मैं उधर बैठा हुआ था, ठीक है, ये लोग अंदर गए हुए थे और ऊपर से पुलिस का रेड हो गया, बस पकड़ लिया। ऐसे ही घर में चले जाते थे जनाब, फिर वहाँ जाकर वारदात कर लेते थे, फिर बस वापस आ जाते थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमान का ताल्लुक डकैतों के बैन सूबाई गिरोह से है। मोटरसाइकिलों पर वारदातें करने वाले इस गिरोह के कब्जे से चोरी के 7 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए। एक लड़का इनका कराची का है जो भागा हुआ है, दूसरा साहिवाल का रहने वाला है, और एक अभी जिससे आप बात कर रहे थे राशिद, ये लाहौर का रहायशी है। और ये सारे जो है ऑलरेडी मुख्तलिफ क्राइम में चलान हो के जेल में भी रहे हैं। ये फैसलाबाद से जेल में चलान हुए हैं, इस्लामाबाद वालों ने इनको चलान किया डकैतीज़ में। अवामी हलकों का कहना है कि जराइम पेशा अनासिर की गिरफ्तारी के बावजूद पुलिस की नाकिस तफ्तीश ऐसे अनासिर की जल्द रिहाई का बायस बनती है। पुलिस हुकाम को अदालत में मुलजिमान के खिलाफ ठोस शहादतें पेश करना होंगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। चोरी और डकैती सिर्फ मर्दों का काम नहीं, खवातीन भी इस शोबे में अपना कमाल दिखा रही हैं। कसूर में चोरी और नौसरबाजी की वारदातों में खवातीन का गिरोह भी सरगर्म हो गया। इस गिरोह ने दुकानदारों को 1.25 करोड़ रुपए मालियत से ज्यादा के सोने और नकदी से महरूम कर दिया। सोने की आसमान से बातें करती कीमत ने शहरियों को परेशान कर रखा है और वो उन्हें खरीदने से गुरेज कर रहे हैं। मगर कसूर की चंद खवातीन ने सोना खरीदने का नहीं बल्कि चुराने का नया तरीका निकाला है। और अब तक ये गिरोह कसूर के बाजार दालगिरा में मौजूद तकरीबन 50 दुकानों से मुख्तलिफ तरीकों से सोना चुरा चुका है। तकरीबन 35 से 40 लाख की इस बाजार के लोगों की हुई है, दालगिरा बाजार की, और सराफा बाजार के लोगों की तकरीबन 1 करोड़ रुपए की डकैती हाफिज अशरफ साहब की हुई है, जिन्हों की दीवार तोड़ के चोर ले गए थे, वो भी चोर हमने पकड़वाए थे। खवातीन का ये गिरोह 3 से 4 पर मुश्तमिल होता है, इनके साथ एक बच्ची भी होती है। तमाम खवातीन इकट्ठी दुकानों में दाखिल होती हैं और दुकानदार को बातों में लगाने के बाद चुपके से सोना चुराकर मौके से फरार हो जाती हैं। दुकानदारों का कहना है कि खवातीन के एहतराम की वजह से हम शोर भी नहीं मचा सकते, मगर हम किसी को बताएं भी तो हमारा कोई यकीन नहीं करता। पुलिस भी इस वक्त पहुँचती है जब सारा मामला खत्म हो जाता है। 2 औरतें, एक लड़की मेरे पास इधर आई, उन्होंने मुझे कुछ जेवर कहा, इधर से दिखाएं उधर से दिखाएं। मैंने वो जेवरात दिखाए, उन्होंने मेरा एक चूड़ियों को स्टैंड उठा लिया। चूड़ियों को स्टैंड उठा के बच्ची भाग उठी, हमारे लड़के ने बाहर से उसको पकड़ के हमने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के रूबरू वो औरतें सब वारदातें हमारे कसूर में तकरीबन 10, 12, 15 वारदातें उस औरतें ने की थी। वो औरतें सब वारदातें मानी है और उसके पीछे से भी लोग पकड़े गए हैं, औरतों ने पकड़वाया है। पुलिस ने हमारे साथ जो सलूक किया है आपको हम सुनाएंगे, आप सुन भी सकेंगे। जिधर जाते हैं रेट पे लिखते इतनी गाड़ी बंदोबस्त करोगी, इतना हमारे लिए फलान रेस्टोरेंट में खाने का बंदोबस्त करो। जहाँ जहाँ इन्होंने हमें कहा वैसे वैसे हमने किया। जब सारे चोर पकड़ लिए, सारी चीज़ें पकड़ के इनकी हाथ में ला के दे दी हैं, उसके बाद ये इन्होंने हमारे साथ आंखें मतलब चोरों के साथ आंखें मिला ली, हमें छोड़ दिए। इसी बाजार में मौजूद एक दुकानदार की चंद रोज कबल ही चोरी हुई है। उसकी दुकान की छत तोड़कर चोर दुकान के अंदर दाखिल हुए और 126 तोले सोना, 9 किलो चांदी और 4.5 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। मगर कई दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस इनका सुराग नहीं लगा सकी। दुकानदार का कहना है कि मैं चंद दिन पहले लाखोंपति था। दीवार फाड़ के और पेटी जो थी सोने की, लोहे की, वो तोड़ दी जाती है। उसमें 100 जितना भी सोना था, FIR में जो दर्ज है वो 126 तोले सोना है और 4.5 लाख दस्ती है और 9 किलो चांदी है। ये हमने FIR दर्ज करवाई, पुलिस आई, DPO आई, सभी आए, लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं किया।
दुकानदारों ने मुतालबा किया है कि पुलिस जल्द अज जल्द इलाके में मौजूद चोरों को पकड़े, जिनकी हम कई दफा निशानदेही कर चुके हैं। अगर पुलिस ने जल्द कार्रवाई ना की तो हम कोई ना कोई कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। कैमरामैन मुर्तज़ा एजाज और साथी रिपोर्टर महर शफीक के साथ गालिब अब्बास, समा, उसूल। शहरों की बढ़ती हुई आबादी में रोजाना कई अफराद के मरने की खबरें मिलती हैं, मगर ये सब के सब बीमारी, भूख और गुर्बत के हाथों नहीं बल्कि उन जराइम पेशा अफराद के हाथों कत्ल होते हैं जो अपने मज़मूम मकासद के लिए कभी फ़िरक़ों, कभी ज़ुबान और कभी दौलत के हुसूल के लिए बेगुनाह अफराद को कत्ल कर देते हैं। ये कत्लेआम उस वक्त तक नहीं रुक सकता जब तक हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करते। इसके साथ ही क्राइम सीन का वक्त खत्म हुआ। आप हमसे cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।